अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन वर्डप्रेस कोर्स। पिछली वीडियो में मैंने वर्डप्रेस की लास्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी रहती है, तो मैंने कहा वो आपके साथ शेयर करूं। उसमें से एक ये कि आप जब वेबसाइट बनाते हैं या ब्लॉग बनाते हैं वर्डप्रेस के ऊपर और उस पर काम करते हैं, तो फिर आगे पैसे कैसे कमाएंगे, मतलब कैसे अप्लाई करेंगे, कौन से एड नेटवर्क आपके लिए अच्छे हैं या एफिलिएट मार्केटिंग या और जो मेथड्स है वो कैसे यूज़ करेंगे। उसके अलावा वर्डप्रेस के हवाले से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि आपने अप टू डेट रहना है, क्योंकि वर्डप्रेस की साइट अगर आप अप टू डेट नहीं रखेंगे तो सिक्योरिटी के हवाले से इसके अंदर वीकनेसेस आएंगे, जिससे आपकी वेबसाइट हैक भी हो सकती है। तो जब भी आपने कोई वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाई है या बहुत सारी साइट्स बनाई है, उसको हमेशा ये डैशबोर्ड पे आके चेक कर लिया करो। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नज़र आएंगे और उसमें लिखा होगा कि कौन सा प्लगइन अपडेट करना है या कौन सा जो है आपका वर्डप्रेस का वर्जन अगर नया आया है तो उसको भी आपने अपडेट करना है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। तो आपने ये चीज़ें क्लीन रखनी है। और आप देख लो, अगर आपकी साइट जो है वो ऐसी है जिसमें कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है तो कमेंट्स को डिसेबल कर लिया करो, क्योंकि कमेंट्स के अंदर जो है ना बहुत सारी स्पैमिंग होती है। और एक प्लगइन मैं आपको इजाफी बताऊँगा, उसका नाम है गूगल कैप्चा। तो गूगल कैप्चा का जो प्लगइन है वो आप यहाँ पे प्लगइन की डायरेक्टरी में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये वर्डप्रेस के अंदर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ। खैर है, तो ये किस लिए होता है पता है, ये अगर आपके साइट पे कमेंट्स जो है आपने इनेबल रखे हैं तो ये गूगल कैप्चा का जो मेरे पास मेरे ख्याल से इंस्टॉल भी है, यहाँ पे नहीं, इस वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं है। अच्छा, एक तो आपने ये वाला प्लगइन जो है GDPR कुकी कंसेंट, ये आपने लाजमी इंस्टॉल करना है, क्योंकि अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एडसेंस के हवाले से कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिए ये आप ऐड करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात होगी। GDPR कुकी कंसेंट ये एक प्लगइन है, ये आपने ऐड करना है। इसका क्या काम होता है, जब आप इस साइट पे आते हैं तो यहाँ पे ना आपको अक्सर साइट पे ये एक छोटा सा पॉपअप नज़र आता है नीचे बॉटम में, इस पर लिखा हुआ होता है कि ये वेबसाइट जो है कुकीज़ यूज़ करती है और आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो लोग अक्सर एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये अभी यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है लॉ है कि वेबसाइट वालों ने ये डिस्प्ले करना है यूरोप में अगर उनके विजिटर्स है, तो आप वैसे ये इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताया ना कि गूगल कैप्चा का जो प्लगइन है वो आपने जस्ट न्यू पे जाना है क्लिक करके और गूगल, तो ये आ जाएगा सिंपल गूगल रीकैप्चा, ये प्लगइन है। ये सिंपली आपने क्लिक करके ना इसको इंस्टॉल करना है। ये क्या करेगा कि अगर आपके साइट पे कोई प्लगइन वगैरह इंस्टॉल है, जो कमेंट्स वगैरह अगर आपकी वेबसाइट पे इनेबल है, तो ये उसको वो कर देगा। मतलब वहाँ पे ना एक कोड, अगर कोई स्पैमिंग करता है, कोई बॉट वगैरह से अटैक करता है आपकी साइट पे, तो ये उसको ब्लॉक करेगा और लोगों को एक कोड कैप्चा दिखाएगा, जिसके बाद ही लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब आते हैं ना, लोग अक्सर कहते हैं कि आप जब एक साइट बनाते हैं ना, तो मैं भी कहता हूँ कि उसमें 5-6 महीने लग जाते हैं उसको सही तरीके से रैंक करने में। तो आपने जब भी साइट बनाई तो उस पर क्या करना है आपने कि आपने अपनी वेबसाइट का टाइटल रखना है, उसके लिए कैटेगरीज डिफाइन करनी है और फिर उसके बाद उस पर कंटेंट लिखना है। पहले से आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, वो तो अभी मैं आपको तफसील से आगे SEO के कोर्स में बताऊँगा, लेकिन आपने पूरा कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उस पर कंटेंट लिखना है। याद रखिए कि जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, जैसे ये मैंने आर्टिकल लिखा है, इसको सही तरीके से एंगेजिंग जो है तरीके से लिखे और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे पेश करे और कम से कम 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखे। 1000 वर्ड से ऊपर लिखिए, मतलब कम से कम 1000 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जब आप नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो 1000 से लेके 2-2500 वर्ड्स तक का आर्टिकल लिखे और फिर उसको पब्लिश करें। और पब्लिश करते करते ना आपने कम से कम जो है 15 से 20 आर्टिकल्स लिखने हैं। ठीक है, 15 से 20 आर्टिकल जब आप लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी साइट जो है वो गूगल के अंदर आ जाएगी और सर्च इंजन से आपकी साइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप सोशल मीडिया से भी ट्रैफिक ले सकते हैं, जैसे फेसबुक से, यूट्यूब से, इन जगह से भी ले सकते हैं ट्रैफिक, लेकिन सर्च इंजन का ट्रैफिक का आना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है और उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, उसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो अभी इस साइट की अगर हम बात करें, ये abdulwali.net मेरी साइट है, इसके ऊपर मैंने सिर्फ 4 पोस्टें की, आप देख सकते हैं। और आप अगर ये पहली वाली जो पोस्ट है वो 28 अप्रैल को मैंने की है और इससे 1-2 दिन पहले ये मैंने डोमेन रजिस्टर किया था। ठीक है, तो इसमें मैंने पहली वाली ये पोस्ट करी थी। अब आप अगर देखो तो आज की तारीख है 28 मई, तो ये तकरीबन 1 मंथ हो गया है इस ब्लॉग को। और इस 1 मंथ के अंदर जो है ये मेरी थोड़ी सी सुस्ती है कि मैंने सिर्फ 4 आर्टिकल जिसके अंदर पब्लिश की है,
एक मंथ के अंदर मुझे कम से कम 10 से 12 आर्टिकल्स पब्लिश करनी चाहिए थी। और आपको जो मैं बता रहा हूँ कि 15-20 आप पब्लिश करें तो 2 मंथ्स का टाइम आप ले लें, सारा डिज़ाइन मिज़ाइन सब कुछ करके उसके बाद 15-20 आर्टिकल्स 2 मंथ्स के अंदर आप पब्लिश कर दे लाजमी तौर पे अपनी साइट पे। तो उसके बाद आपको इजी होगा गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना और गूगल एडसेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब गूगल एडसेंस के ऊपर तो थोड़ी देर बाद में आता हूँ, आपको तफसील से बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है। लेकिन 15-20 आर्टिकल्स की जो मैंने बात की ये भी गूगल एडसेंस के हवाले से ही है। अब 15-20 आर्टिकल्स के अलावा आपने 3 पेजेस लाजमी ऐड करने हैं अगर आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका 99% चांस हो कि गूगल एडसेंस आपका इस वेबसाइट के ऊपर अप्रूव हो जाए। क्योंकि एक बार आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो गया इस साइट पे तो उससे फिर आप बहुत सारे और साइट्स पे भी एड्स लगा सकते हैं और इवन की गूगल यूट्यूब की चैनल्स के ऊपर भी एड लगा सकते हैं उस एक अकाउंट से। ये 3 पेजेस है, एक है प्राइवेसी पॉलिसी, एक है अबाउट और एक है कॉन्टैक्ट। और ये तीनों ऊपर वाले मेन्यू में आप डिस्प्ले करें ताकि वाज़ेह तौर पे ये नज़र आ जाए। अब प्राइवेसी पॉलिसी का मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ये वर्डप्रेस की पिछली वीडियोज़ में आप देख लो। तो ये कैसे बनती है, कहीं से भी आप बना सकते हैं, ईजिली फ्री में बनती है, ऑनलाइन जनरेट होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप यूज़र्स को बता रहे होते हैं कि आपके प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, आप यूज़र की क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव करते हैं अपने पास। मतलब आप सेव नहीं करते लेकिन आप जो मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं वो सेव करते हैं, जैसे ब्राउज़र है आपका या पीछे वर्डप्रेस का जो सिस्टम है। तो ये यूज़र को बताना ज़रूरी है और वो प्राइवेसी के पेज के अंदर होता है या टर्म्स एंड कंडीशन के पेज के अंदर होता है। तो ये ज़रूरी है, इंटरनेशनल लॉ है USA वगैरह के अंदर, तो वो लोग ये चीज़ें देखते हैं। अबाउट का पेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपके बारे में आपने बताया होगा कि आपकी कंपनी क्या है या आपका आपकी पर्सनालिटी क्या है, ताकि जो भी विजिटर हो वो आपको कम से कम आपको जानने की कोशिश करे तो उसको पता चले कि आपको कहाँ मिल सकते हैं वेबसाइट पे। और कांटेक्ट यानी कि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट भी कर सकता हो। तो ये 3 पेजेस ज़रूरी है। उसके अलावा मैंने आपको ये कहा कि ये प्लगइन आप इंस्टॉल करें, ये नोटिस का जो GDPR का है कुकीज़ के हवाले से। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा आपका डिज़ाइन जो है फ्री वाला हो, पेड वाला हो, कोई भी हो, लेकिन वो अच्छा डिज़ाइन हो जिसमें आप अच्छी तरीके से मेन्यू डिस्प्ले कर सकते हो, थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आता हो, कंटेंट उसमें अच्छा नज़र आता हो और ये आर्टिकल्स आपके लोग रीड कर सकते हो और तेज़ी से लोड होती हो और मतलब इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो कोई भी डिज़ाइन चल जाएगा। ये वाला तो बिल्कुल दौड़ेगा चलेगा, ये वाला जो है स्कीमा का, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप इसको लेना चाहें तो मेरे वाले लिंक से परचेस कर ले, या अगर आप होस्टिंग लेते हैं मेरी लिंक से तो मैं ये आपको फ्री में सेंड कर दूंगा, प्रीमियम थीम है, ये तो चल जाएगा। लेकिन आप कोई भी इसके अंदर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये एडसेंस की रिक्वायरमेंट है। जब इन चीज़ों के ऊपर आप अमल करेंगे तो आपको एडसेंस का जो है ऑलमोस्ट कन्फर्म मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये मैं दूसरा आपको साइट दिखा देता हूँ। ये किसी भी तरीके से देखो, ये जो हमने काम किया था, हमने इसी तरह की साइट बनाई थी। अब वो साइट तो खैर नहीं रही, वो डोमेन मैंने आगे जो है हटा दिया है, लेकिन इसी तरह की ही हमने काम किया था वर्डप्रेस के कोर्स के अंदर। आप इसको जितना मज़ीद अच्छा बनाना चाहे बना सकते हैं। एलिमेंटर प्रो का एक प्लगइन है, वो इंस्टॉल करके मज़ीद आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं, लैंडिंग डिफरेंट पेजेस बना सकते हैं। लेकिन ये मैंने जस्ट ब्लॉग के स्टाइल में बनाया है क्योंकि मैंने आपको बेसिक्स सिखाई है और जब बेसिक्स आप सीखेंगे तो फिर ही जाके आप एडवांस चीज़ें खुद कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये तो सारी बातें हो गई एडसेंस के हवाले से। अब आते हैं, ये है हमारा जी आप देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल है। ये वो जगह है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे। जब बाद में हम SEO का कोर्स सीखेंगे तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट की तमाम गूगल से रिलेटेड डेटा देख सकेंगे, यानी कि कौन कौन सर्च करता है, कितने आपके पास गूगल से लोग आते हैं, आपके साइट को विजिट करते हैं, कितने इंप्रेशन, CTR वगैरह और बहुत सारी और चीज़ें, क्या क्या एरर्स है आपकी साइट के अंदर, ये आप देख सकते हैं। abdulwali.net है और ये मैंने जैसे आपको कहा 1 महीने पहले ये वेबसाइट बनी थी और अभी जो है 1 मंथ के अंदर इस पर ये कम है विजिटर्स, तकरीबन 47 क्लिक्स हैं, 247 इंप्रेशंस है और ये पिछले 28 दिन का डेटा है। ठीक है, और नीचे ये सारा आपको नज़र आएगा। लेकिन अब जैसे जैसे मतलब इस पर मैं ज़्यादा कंटेंट अपलोड करता तो ये बढ़ जाता। अब आपका अगर आप 15-20 आर्टिकल्स 2 मंथ्स के अंदर ऐड करते हैं अपनी साइट पे तो यहाँ पे आपकी कम से कम जो है ना 300-400 जो है ये क्लिक्स आएंगे आपकी साइट पे, अगर आप कंटेंट सही तरीके से लिखते हैं और जैसे मैं बता रहा हूँ कि 1000 वर्ड से ऊपर लिख के कीवर्ड रिसर्च करके लो डिफ़िकल्टी जो कम कंपटीशन होता है उन कीवर्ड्स को स्टार्टिंग में टारगेट करें तो फिर आपके पास ट्रैफिक आएगी ये अपना गूगल के थ्रू। तो जब आपके पास मंथली 200-300 विजिटर्स होंगे ना यहाँ से, या टोटल 700-800 विजिटर्स होंगे गूगल और फेसबुक सब जगह से, तो फिर आप अप्लाई करें तो आपको ईजिली मिल जाएगा ये गूगल एडसेंस का अकाउंट। ठीक है, और इसी साइट की अगर मैं बात करूं तो पिछले 28 दिन का आप यहाँ भी देख सकते हैं, 28 अप्रैल से 27 मई तक। तो गूगल एनालिटिक्स के अंदर इस पे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स है, यानी कि तकरीबन 578 न्यू व्यूअर्स
मतलब यूज़र्स भी इतने हैं और न्यू भी है क्योंकि 1 महीना हुआ ना इसको। और यहाँ पे जो है इसकी बाउंस रेट देख सकते हैं आप, पेज व्यूज़ देख सकते हैं तकरीबन 2189 है, क्योंकि इस पे गूगल के अलावा जो है फेसबुक से भी आती है ट्रैफिक, और ये सारा काउंट करता है। इसमें कुछ फेक भी होता है ट्रैफिक, फेक से मुराद के कुछ बॉट्स वगैरह भी विजिट करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन ये वाला ट्रैफिक सबसे कीमती और सबसे जो है यूज़फुल होता है, ये गूगल से जो आता है। तो ये बताने के बाद अब आते हैं कि कौन कौन से एड नेटवर्क्स है जिसको आप अप्लाई करके आप कोई भी साइट हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं। मल्टीपल तरीके हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप एड नेटवर्क्स यानी कि इश्तिहारात लगा के आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे इश्तिहारात लगे होते हैं, तो उन इश्तिहारात के थ्रू वेबसाइट वाले को पैसे मिलते हैं जितने ज़्यादा विजिटर्स होते हैं। तो इश्तिहारात के अंदर काफ़ी सारी कंपनियां हैं, पहले तो बहुत कम थी लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा दर्जनों कंपनियां हैं इश्तिहारात के हवाले से। दूसरा तरीका ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि आप जैसे कोई प्रोडक्ट वो करते हैं, अमेज़ोन का है, क्लिक बैंक है, क्लिक जंक्शन है, बहुत सारी कंपनियां हैं, हज़ारों कंपनियां हैं, एफिलिएट नेटवर्क्स है, जैसे ये मैंने भी डिस्प्ले की है वेब होस्टिंग। तो इनके थ्रू, कमीशन के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। और काफ़ी सारे और तरीके हैं, लेकिन स्टार्टिंग आपको एड से ही लेना होता है, क्योंकि एड के थ्रू ये कि आप जल्दी से थोड़ा सा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं और उसका पेमेंट मेथड भी ईजी होता है। तो उसमें सबसे मशहूर जो है वो गूगल एडसेंस है। गूगल एडसेंस पहले अच्छा पे करता था लेकिन अभी थोड़ा सा इतना खास पे नहीं करता, लेकिन फिर भी सही है। ये आपके पास हो तो आपकी साइट जो है अच्छी रहती है, ठीक है। तो गूगल एडसेंस के लिए जैसे मैंने आपको कहा, ये सारी चीज़ें आप करेंगे, आपने सिंपली यहाँ पे आना है और अप्लाई करना है, साइन अप पे क्लिक करके, इन दैट्स इट। आप अप्लाई करेंगे तो आपको एडसेंस का अकाउंट मिल जाएगा चंद ही दिनों के अंदर, ठीक है। और आपने जस्ट ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया है इसको आपने वो करना है। इसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म है इज़ोइक। इज़ोइक जो है ये गूगल का सर्टिफाइड पब्लिशर है, लेकिन इसके लिए आपके पास एडसेंस का अकाउंट होना चाहिए। एडसेंस का अकाउंट होगा तो फिर इज़ोइक को यूज़ करके इसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। ये आप एडसेंस से जितने कमाएंगे ना, तो इस पे आके ना 4-5 गुना बढ़ जाएंगे आपके पैसे, लेकिन इससे वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। ये बात ध्यान में रखिए। ये मैंने अभी ट्राई किया था, लेकिन ये कि इसकी साइट की स्पीड इसने बहुत स्लो कर दी थी, इसकी वजह से इसको दोबारा मैंने हटा दिया। लेकिन इसके लिए एडसेंस का अकाउंट होना ज़रूरी है, और आपके पास जब एडसेंस का अकाउंट हो तो आप एडसेंस का ही लगा लीजिए फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी मीडिया.नेट। इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और एडसेंस से ज़्यादा अच्छा पे करता है, और इतनी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। लेकिन आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए, क्योंकि आपकी साइट पे जब विजिटर्स नहीं आएंगे तो आप कैसे कमाएंगे। मतलब खाली वेबसाइट पे तो इस तरह के इश्तिहारात लगाना या इसके लिए अप्लाई करना मेरे ख्याल से वो एक अच्छी बात नहीं है, वो अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि जब तक आपके पास विजिटर्स नहीं होंगे तो तब तक अप्लाई करना फजूल है। और जब विजिटर्स होंगे, आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगा, तो फिर ये मीडिया.नेट हो या गूगल एडसेंस हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव भी होगा और फिर आप पैसे भी कमा पाएंगे ना। तो गूगल ये जो मीडिया.नेट है, इससे भी 5 से 10 गुना ज़्यादा आपके पैसे कमा सकते हैं गूगल एडसेंस से, और अच्छा नेटवर्क है और इतना साइट पे लोड भी नहीं पड़ता। तो ये मैं खुद भी यूज़ कर चुका हूँ, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी एडसेंस की तरह ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अब ये है मीडिया वाइन के नाम से एक और प्लेटफॉर्म, जो कि मेरा इरादा है कि अभी मैं इसको यूज़ करूँ एडसेंस की जगह। इसकी ख़ास बात क्या है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये क्वालिटी जो है एडवर्टाइज़र्स आपको देता है, और मतलब इनके पास क्वालिटी एडवर्टाइज़र्स है, और ये इसीलिए क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी साइट की तो एक तो कंटेंट अच्छा हो, दूसरा आपकी साइट पे जो है यूरोप और अमेरिका और यूके वगैरह से विजिटर्स हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपनी वेबसाइट या जो भी आप निच सेलेक्ट करेंगे, टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, कोशिश करें कि यूएसए वगैरह को टारगेट करें और वहाँ से आपका ट्रैफिक आ जाए, तो ये बहुत आसानी से फिर आपको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट ये कि आपकी साइट पे 25,000 विजिटर्स होनी चाहिए पर मंथ। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कुछ टाइम के बाद तो ये इस पे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इसका सबसे ख़ास फ़ायदा ये कि जब इस पे आप आ गए ना, तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पे करते हैं। आप समझो कि एडसेंस जितना पे करता है आपको 30,000 पर मंथ विजिटर्स पे, ये उससे 20 गुना ज़्यादा पे करेगा। मतलब 20 गुना, अगर $100 एडसेंस पे करते हैं तो ये $2,000 तक लेकर जा सकता है आपकी अर्निंग को। इसी तरह AdThrive.com जो है, ये जो है ये इससे भी अच्छा नेटवर्क है, लेकिन इसका भी जो है क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सख्त है। वो ये कि ये 1 लाख पेज व्यूज़ पर मंथ चाहता है आपसे।
लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई पे करता है, इसका मैं देख चुका हूँ। अभी मेरा इरादा है इसको यूज़ करने का, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाएगा। तो ये 5 जो है वो है, लेकिन स्टार्ट वही आपने गूगल एडसेंस से ही लेना है, क्योंकि गूगल एडसेंस थोड़ा सा ईजी है और आसानी से आपको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है जी, तो ये सारा था आपको बताना कि ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और इस तरीके से ये होता है। अब आगे जो हमारा एसईओ का कोर्स है उसके अंदर आपको एसईओ के अंदर मैं पूरा बताऊंगा कि निच क्या होती है, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, कैसे करते हैं, और प्रैक्टिकली हम एक वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे और उसको हम रैंक करेंगे। तो फिर जो है आपको और क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से फिर ब्लॉगिंग आगे लेकर जाएंगे। और ब्लॉगिंग के अंदर अभी भी पोटेंशियल है, आप अगर टारगेटेड काम करेंगे तो आपको अभी भी उसमें कामयाबी मिलने का इम्कान है। अब एक लास्ट में मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू या फेसबुक में मैसेज के थ्रू, तो आप सिंपली जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो इस मेरी वेबसाइट पे आके यहाँ पे जो ये मेरे वाले होस्टिंग के लिंक से अगर आपको होस्टिंग लेनी हो, क्योंकि आपको उसी रेट पे पड़ेगा, मेरे लिंक से अगर आप बाय करेंगे तो आपको कोई इजाफी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे लिंक से आप यहाँ पे वेब होस्टिंग परचेस करें या थीम परचेस करें। थीम के लिए मैं यहाँ पे एक पेज डाल दूंगा, या आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने थीम्स के लिंक्स दिए है, प्रीमियम जो थीम्स है वर्डप्रेस के। तो या होस्टिंग परचेस करें मेरे लिंक से या थीम परचेस करें, फिर मुझे कांटेक्ट करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा जब जब टाइम अवेलेबल होगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो का जो मकसद था, मैंने आपको बताना था। अब अगली वीडियो के अंदर हम आएंगे और एसईओ का कोर्स स्टार्ट करेंगे और एसईओ का आपको शुरू से लेकर एंड तक समझाऊंगा। और वर्डप्रेस के हवाले से भी कभी कोई और चीज़ आई तो फिर उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।